चलो मैं प्रभात दुबे बच्चे एक बार फिर से करंट की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलो बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। ठीक है, करंट की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। जल्दी से आ जाओ बच्चे, 9 बज चुका है। आप लोग अपने टाइम से रहा करो और आईपीएल थोड़ा कम देखो, नहीं तो ज़िंदगी आईपीएल हो जाएगी बच्चे। वो बंदे कमा कमा के निकल लेंगे, बाकी हम लोग तो बच्चे फिर जान लो क्या होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम निकल गया तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो आईपीएल वाले आईपीएल के लिए छोड़ दो, पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे बच्चे निभा लो, है ना। सारे लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से। कुछ बच्चों तो आईपीएल देखने में ही मस्त होंगे, है ना। तो आईपीएल देखो बच्चे, यही 1-1.5 मंथ निकल गया, फिर आईपीएल हो जाओगे। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। लाइक और शेयर कर दो, सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दो बेटा, है ना। चलो जल्दी से आओ बच्चे, ठीक है, सारे लोग आ जाओ बेटा। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, पहला क्वेश्चन है आपके बच्चे क्या कहते हैं बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बच्चे। देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष ऋण योजना की शुरुआत की बेटा। हाल ही में कौन सा ऐसा सरकार है बच्चे, राज्य सरकार है जिसने महिलाओं को मुक्त ऋण देने का फैसला किया है बच्चे, कौन सा राज्य ने। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष ऋण योजना बच्चे। सारे बच्चे आ जाओ, शेयर कर दो सारे लोग जल्दी जल्दी से बेटा, और आ जाओ बच्चे जल्दी से, ठीक है। और हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो इसका आंसर होगा बच्चे कि जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष ऋण योजना है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष ऋण योजना है बच्चे। सारे बच्चे बताइए, जल्दी से बताइए ये कौन सी सरकार ने शुरू किया है। तो इसका आंसर टिक करिए बच्चे, गुजरात सरकार ने। इसका आंसर टिक करिएगा बच्चे, कहाँ की सरकार ने योजना शुरू किया है। तो आपका रिजल्ट होगा सर गुजरात सरकार ने शुरू किया है। कौन सी सरकार ने बेटा, गुजरात सरकार ने। एक मिनट बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे आपका गुजरात सही हो जाएगा। गुजरात सरकार ने बच्चे महिलाओं के लिए और फ्री में ऋण देने के लिए बच्चे कौन सी योजना चलाया है, महिला उत्कर्ष योजना चलाया है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर गुजरात के सीएम की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम है विजय रूपानी बेटा। कौन है, विजय रूपानी है। अगर हम गुजरात के गवर्नर की बात करें बच्चे, गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो इनका नाम बच्चे आचार्य देवव्रत है। क्या नाम है बच्चे, आचार्य देवव्रत है। ये बच्चे गुजरात के इस समय क्या है, गवर्नर है। और इसी बच्चे मुख्यमंत्री विजय रूपानी साहब ने महिलाओं के लिए फ्री ऋण योजना चलाई है। मैं कंप्लीट बताता हूं बच्चे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया 2 पॉइंट्स बेटा। अब आगे देखिए सर इसी क्वेश्चन में, अब आगे ये देखेंगे बच्चे, ये जो योजना है बच्चे ये है ब्याज मुक्त ऋण बेटा, ब्याज मुक्त ऋण है बेटा ये, ठीक है। और बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसमें शहरी महिलाएं भी होगी और ग्रामीण महिलाएं भी होंगी बच्चे। यानी ये योजना शहर की महिलाओं के लिए और ग्रामीण महिलाओं दोनों के लिए चलाया गया है बच्चे। यहाँ पर रूल है कि 10-10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा बच्चे। ऐसे ही शहरों में भी बेटा 10-10 महिलाओं का एक क्या बनाया जाएगा, ग्रुप। शहर में भी लगभग 50,000 ग्रुप बनाया जाएगा, और बेटा शहर में भी और ग्रामीण में भी लगभग 50,000 ग्रुप बनाया जाएगा। अब हर ग्रुप में बेटा महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। हर ग्रुप में महिलाओं की संख्या 10 होगी। तो बच्चे शहर में भी लगभग 5 लाख महिलाएं होंगी और ग्रामीण में भी लगभग 5 लाख महिलाएं होंगी। यानी टोटल बच्चे गुजरात की कितनी लाख महिलाओं का ये ऋण का लाभ मिलेगा। तो आपका रिजल्ट होगा सर 10 लाख महिलाओं को बच्चे ऋण का लाभ दिया जाएगा। कितनी लाख महिलाओं को, 10 लाख महिलाओं को ऋण का लाभ दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन होगा बच्चे,
ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्याज मुक्त होगा, जो भी बच्चे ऋण होगा, ये ऋण 1 लाख रुपए का होगा। 1 लाख रुपए तक बच्चे क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। अब इसका जो ब्याज बनेगा बेटा, क्योंकि बच्चे आपको भी पता है बैंक जब लोन देगा तो ब्याज तो लेगा ही लेगा, चाहे आप ब्याज दो और चाहे आपका हिस्सा कोई और ब्याज दे। तो ये जो ब्याज चुकाएगी ये राज्य सरकार चुकाएगी बेटा, यानी गुजरात सरकार देगी। कौन सी सरकार देगी, गुजरात सरकार, जो 1 लाख रुपए का ब्याज बनेगा। तो कितनी लाख महिलाओं को, 10 लाख महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण होगा। ये शहर और ग्रामीण दोनों के लिए होगा। 10-10 महिलाओं का ग्रुप बनेगा, 50,000 ग्रुप शहर में बनेगा और 50,000 ग्रुप बेटा क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाया जाएगा। ठीक है, इसे देख लो बच्चे। विजय रूपाणी साहब ने महिला मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष ऋण योजना की क्या की है, शुरुआत की है। ऐसी ही एक योजना बच्चे कुछ दिन पहले उड़ीसा में भी चलाई गई थी, जिसका नाम बलराम योजना था बेटा। ठीक है, उड़ीसा ने भी बच्चे महिलाओं का ग्रुप बनाया था, बलराम योजना। बलराम योजना कहां चली थी, उड़ीसा में चली थी, इसे भी कहीं नोट कर लेना। बलराम योजना कहां चली थी, उड़ीसा में चलाई गई थी बच्चे, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, तो ये 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा, 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और जो ऋण का ब्याज होगा वो बच्चे गुजरात सरकार चुकाएगी। 10-10 बच्चे महिलाओं का ग्रुप बनाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो सर, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और देख लिया जाए। यहां पर गुजरात की राजधानी पूछो तो गांधीनगर है बच्चे। ठीक है, अगर हम गुजरात की राजधानी की बात करेंगे बच्चे तो आपको पता है इसकी राजधानी गांधीनगर है, सारे बच्चे जानते हो। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा मैं पढ़ा चुका हूं, भारत में लंबी जो तटरेखा है बच्चे, और इसे हम कोस्टल लाइन कहते हैं। अगर कोस्टल लाइन की बात किया जाए तो गुजरात है सर, 1200 से ज़्यादा किलोमीटर। अगर ऐसे देखा जाए तो अंडमान निकोबार है, लेकिन अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित राज्य है और राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है बच्चे। अप्रॉक्स 1200 से भी ज़्यादा किलोमीटर होती है, अप्रॉक्स 1300 किलोमीटर बेटा, और अंडमान निकोबार की अप्रॉक्स 1900 किलोमीटर है। मैंने आपको बच्चे ज्योग्राफी वाले पार्ट्स में पढ़ाया था। तो भारत देश में सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस राज्य की है, गुजरात की है बच्चे। गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है या जो पार्क है बच्चे, ये फेमस है एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए फेमस है बेटा, एशियाई शेरों के लिए बच्चे। गुजरात सरकार ने ही बच्चे जल संरक्षण के लिए, गुजरात सरकार ने ही बच्चे जल संरक्षण के लिए एक योजना चलाई कुछ दिन पहले, उसका नाम सुजलाम सुफलाम है बेटा। क्या नाम है, सुजलाम सुफलाम बेटा, सुजलाम सुफलाम। सुजलाम सुफलाम योजना चलाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो इसमें भी आपका रिजल्ट आ जाएगा सर, गुजरात है। और ये पानी को सुरक्षित करने के लिए, पानी को बचाने के लिए बेटा सुजलाम सुफलाम योजना का शुभारंभ गुजरात में हुआ बच्चे। मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट ऋण योजना भी गुजरात में, सुजलाम सुफलाम योजना भी गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में, सबसे लंबी कोस्टल लाइन भी गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है, तो आपको पता हो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधी रहेगा। बलराम योजना बच्चे किसने चलाया था, तो उड़ीसा ने चलाया था। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है बच्चे। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या होगी, भुवनेश्वर होगी बेटा। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान बेटा। और मोटेरा स्टेडियम, एक क्वेश्चन बना लेना, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना ही होगा बच्चे, और जो डोनाल्ड ट्रंप है बेटा ये मोटेरा स्टेडियम में गए थे। अब मोटेरा स्टेडियम भी कहाँ है भाई, जल्दी से बोलो, गुजरात में है बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और गुजरात में ही नर्मदा जिले के नर्मदा नदी पर, गुजरात में ही बच्चे नर्मदा जिले के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर जो डैम है बच्चे, इसी डैम पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है बच्चे, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बच्चे, इसका जो वास्तुकार है,
याद रहेगा बच्चे। वास्तुकार है राम सुतार, वास्तुकार है बच्चे कौन? राम सुतार। अभी हमने बच्चे करंट में ही कराया था संसद भवन, और संसद भवन के नए हैं विमल पाठक बेटा। कौन है? विमल पाठक है। क्लियर? एडविन ल्यूटियन ने पुरानी संसद का बच्चे आर्किटेक्ट किया था, और ये बच्चे नए हैं। राम सुतार किसके हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी के। ये भी गुजरात में है हमारा बच्चे, ठीक है। चलिए, सबसे लंबी तटरेखा हो गई बच्चे, और याद रखना सर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई ने किस भारतीय हवाई अड्डे को सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता प्रदान की है बच्चे? सुरक्षित यात्रा के लिए मान्यता प्रदान की है बच्चे, मान्यता प्रदान की है बच्चे, जल्दी से बताइएगा। क्या हो? हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल बच्चे ने कौन से हवाई अड्डे को सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा माना बच्चे? ठीक है, चलिए, तो इसको बच्चे एशियाई है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल बेटा, ठीक है, एशियाई है बच्चे, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अब इसकी जो स्थापना होगी बच्चे, सबसे पहले तो यही पॉइंट लिखो बेटा, स्थापना 1991 में है, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है बच्चे, मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। और अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करें तो ये कनाडा में है बच्चे। कहाँ है? कनाडा में। भारत में संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? तो आप बोलोगे कनाडा से। और भारत की जीएसटी किस देश के समान है? तो आप ये भी बोलोगे कनाडा के समान है सर। हमारे इंडिया में भी डुअल जीएसटी है, और बच्चे कनाडा में भी क्या है? डुअल जीएसटी। और बच्चे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है बेटा, ये भी कहाँ है इसका मुख्यालय? और इसने बच्चे किसको दिया है सबसे सुरक्षित माना है? राजीव गांधी। इसका आंसर होगा बच्चे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब ये राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए सर, हैदराबाद में है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो आप बोलोगे तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना भारत का चौथा राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। कितने जून को? तो 2 जून 2014 को भारत देश का 29वां राज्य कौन सा था? तो आप बोलोगे बच्चे तेलंगाना था। लेकिन अब भारत देश में 28 राज्य हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2000 को अभी बच्चे रिसेंट में आपको जम्मू कश्मीर राज्य क्या हो गया? अलग हो गया बेटा, ठीक है। तो आप याद रखना, अब भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं, लेकिन ओवरऑल 29वां राज्य। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। यानी 2 जून 2014 से पहले भारत देश में 28 राज्य थे, फिर 29 हो गए, लेकिन 2019 में बच्चे फिर से 28 राज्य हो गए। क्लियर हो जाएगा? कितने हो गए? 28 राज्य। अब अगला क्वेश्चन होगा कि तेलंगाना जो है बच्चे, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको पता है तेलंगाना मूसी नदी के किनारे है। और मूसी नदी कौन से राज्य में बहती है भाई? तो आप बोलोगे तेलंगाना में बहती है। मूसी कहां बहती है? तेलंगाना में बहती है। क्लियर हो जाएगा बेटा? नोट कर लो जल्दी से। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद राजधानी तेलंगाना, और तेलंगाना में ही है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसको एशियाई ने सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट माना है अपने कर्मचारियों के लिए और अपने पैसेंजर के लिए बच्चे, उनकी देखरेख के लिए। ये एशिया का पहला एयरपोर्ट हुआ जिसे एशियाई ने सबसे सुरक्षित कहा है बेटा। लिख देना, एशिया का पहला एयरपोर्ट।
एशिया में चुना गया है बच्चे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बेटा, ठीक है। अब इसमें जो अगला है सर, छत्रपति शिवाजी कहाँ है, जल्दी से बताओ बेटा। जो छत्रपति शिवाजी है ये आपको पता है महाराष्ट्र में है, बंबई में है बेटा, ठीक है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तो सुभाष चंद्र जो बोस है बेटा ये दीदी की नगरी में है, यानी कि बच्चे कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। फिर अगला है इंदिरा गांधी, सारे बच्चों को पता होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बच्चे ये नई दिल्ली में है, या दिल्ली में कह लो बच्चे, कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। ये आपके चारों एयरपोर्ट हो गए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बढ़ा दूंगा जो आता रहता, अभी मैंने करंट में ही बीडी सावरकर की बात किया था बच्चे, तो अगर पूछ लिया जाए कि बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये सेलुलर जेल में थे, काला पानी की सजा मिली थी, और ये भारतीय इतिहास में विश्व के ऐसे पहले पर्सनालिटी हैं जिन्हें बच्चे दो बार आजीवन सजा हुआ था, 1910 में और 1911 में। तो अंडमान निकोबार में है बच्चे, जिनका नाम है बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये 5 मैंने बता दिए। अभी मैंने कहा था अडानी ग्रुप को कौन कौन सा एयरपोर्ट मिला, त्रिवंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में है, त्रिवंतपुरम आप बताओगे। और बच्चे अब आपको पता है ना कि जो अगला है जयपुर वो राजस्थान में है, जल्दी से बताओ त्रिवंतपुरम कहाँ है, त्रिवंतपुरम बताएंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे जल्दी से, तो राजीव गांधी टिक कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, हाल ही में समस्त विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया। ये दिवस बच्चे मनाया ज़्यादा है कितने तारीख को, ये दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को, जल्दी से बताओगे सारे बच्चे। अभी मैंने बच्चे मोदी जी का बर्थडे मनाया था ना 17 सितंबर को, और विश्वकर्मा पूजा भी मनाया था 17 को, है ना बेटा। अब यहां पर शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, ए ऑप्शन टिक कर लो बेटा। कितने सितंबर को बच्चे, 21 सितंबर को मनाया जाता है। कितने सितंबर को, 21 सितंबर को। अब इसको मनाता कौन है, यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है बच्चे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहां है, अमेरिका में है बच्चे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है, तो आप बोलोगे सर ये आपका न्यूयॉर्क में है बेटा, ठीक है। फिर अगला होगा सर इस दिवस की घोषणा कब हुई, और ये दिवस मनाया जाना कब से प्रारंभ हुआ बच्चे, ठीक है। अब इसकी घोषणा भी बताना होगा बच्चे और मनाया जाना होगा। तो आपको पता है सर 1981 में घोषणा हुई और 1982 से ये लगातार 21 सितंबर को मनाया जाना क्या हुआ, प्रारंभ हो गया बच्चे, ठीक है। और बच्चे 2020 का जो थीम है, 2020 का जो थीम है बेटा, शेपिंग पीस टूगेदर, शेपिंग पीस टूगेदर बेटा, ठीक है। शांति स्थापित करना है सबको एक साथ मिलकर, शांति स्थापित करना है सबको एक साथ मिलकर।
सबको एक साथ मिलकर बेटा, ठीक है, शिपिंग पीस टूगेदर बेटा, ठीक है। और इसमें बच्चे जो प्रतीक रखा गया है, बताओ जल्दी से बताओ बच्चे कि शांति का प्रतीक कौन होता है। तो आपको पता है कबूतर होता है। अब बताओ लाल कबूतर होता है, पीला कबूतर होता है, सफेद होता है बेटा, जल्दी से बताओ आप सारे लोग, जल्दी से बताओ कौन सा होता है, सफेद, लाल, पीला, हरा, बैगनी, बच्चे जो भी आपको कबूतर दिख जाए सारे बच्चे बताओगे कौन सा कबूतर होता है बेटा, कौन से कलर का, जो शांति का पीस का सिंबल होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा बच्चे, सफेद होगा, व्हाइट कलर का होता है बच्चे, ठीक है। तो इसी को बच्चे रखा गया है, ठीक है बच्चे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार नंबर देखिए जल्दी से। चलो बच्चे, हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने किस नियम का उपयोग करते हुए बच्चे राज्यसभा के 8 सदस्यों को अशिष्ट व्यवहार के कारण उन्हें निलंबित कर दिया। अभी मैंने बताया था बच्चे हरसिमरत कौर वाला पॉइंट याद है, कल में ही मैंने बताया था कि बच्चे जब कृषि बिल आया या किसानों से संबंधित बिल आया तो बिल को बच्चे अध्यादेश के तहत पारित किया गया, यानी वहां पर बच्चे चर्चा नहीं की गई थी। जब यही बिल राज्यसभा में गया ना सर, तो राज्यसभा में बेटा इस बिल की चर्चा को लेकर बवाल हो गया, और बवाल हुआ बच्चे तो जो आपके बच्चे राज्यसभा के उपसभापति थे जिनका नाम हरिवंश राय था, हमने कहा था हरिवंश राय दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति हुए हैं, और सबसे ज्यादा बार बच्चे नजमा हेपतुल्ला थी, ये भी मैंने आपको कराया था। तो ऐसा कौन से संसद के राज्यसभा में अधिनियम है कि उसका प्रयोग करके बच्चे सभापति उन सदस्यों को निलंबित कर सकता है जो बच्चे वहां पर क्या कर रहे थे, अनयूजुअल तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां पर बच्चे उन्होंने संसद के अधिकारों का क्या किया, दुरुपयोग किया बेटा, अवमानना किया संसद के कानून का, इस वजह से उन्हें निलंबित हो गया मानसून सत्र के बचे हुए दिनों के लिए। तो यहां पर बच्चे जो नियम होगा, ये नियम होगा 256 बेटा, ठीक है। मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा ये पॉइंट बेटा, ये नियम होगा 256, ठीक है। इसका प्रयोग किया सभापति ने, और आपको पता है कि सभापति कौन है, वेंकैया नायडू है बेटा, वेंकैया नायडू है। अब यहां पर बच्चे जब कृषि विधेयक पर चर्चा हो रही थी बेटा, तो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया, और बच्चे तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद सदस्य थे उनका नाम ब्रायन था। क्या नाम था बेटा, ब्रायन ने बच्चे हरिवंश राय के सामने, हरिवंश नारायण जी के सामने बेटा रूल बुक को फाड़ दिया था। जो राज्यसभा की बच्ची क्या होती है, रूल बुक होती है, इस रूल बुक को उनके समक्ष बच्चे क्या कर दिया, फाड़ दिया था। और इस घटना में इनके साथ 7 अन्य थे, तो टोटल कितने सांसद हो गए, 7 नहीं 8 सांसद हो गए बच्चे, यानी एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी आप राज्यसभा थे, इन्होंने बच्चे रूल बुक फाड़ा, किसके सामने, हरिवंश राय के सामने बच्चे, नारायण सिंह के सामने, और बच्चे इन 8 लोगों पर नियम 256 के तहत सभापति ने बच्चे निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड कर दिया। और ये सस्पेंड रहेंगे बच्चे जो मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र के बच्चे बाकी दिनों के लिए, यानी जो भी अब बैठक संसद में मानसून सत्र में होगी उसमें ये 8 मेंबर भाग नहीं लेंगे, ये 8 मेंबर बेटा भाग नहीं लेंगे। और बच्चे रूल बुक फाड़ने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों का भी इन्होंने उल्लंघन किया, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया,
नियमों का भी क्या किया बच्चे, उल्लंघन किया। इस दोनों कंडीशन से वेंकैया नायडू जो सभापति हैं उन्होंने 8 मेंबरों को निलंबित कर दिया बच्चे। कितने मेंबरों को, 8 मेंबरों को, क्योंकि बच्चे ये संसद के बच्ची गरिमा के क्या था, खिलाफ था बेटा, संसद की गरिमा के खिलाफ था। तो यहां पर कौन सा नियम कानून लागू होगा, तो आप बोलोगे सर 256 लागू होगा। कौन सा होगा, 256 लागू होगा। एक बात याद रखो बेटा, तो रूल बुक को फाड़ा, कोविड-19 के अधिकारों का उल्लंघन किया बच्चे, इस वजह से 8 लोग गए। और ब्राउन जो थे ये तूल मूड कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी थी उसी के ये बच्चे राज्यसभा सदस्य है और इन्होंने इन्हीं के सामने बच्चे रूल बुक को फाड़ दिया था जो संसद की गरिमा का उल्लंघन करता है। कृषि विधेयक संबंधी विधेयक पर क्या हो रहा था, जब चर्चा हो रहा था बेटा तो ऐसा किया गया। साथ में इनके 7 और लोग गए जिसमें आम आदमी पार्टी के बेटा संजय सिंह भी शामिल थे, कांग्रेस के 3 मेंबर थे और कुछ अन्य मेंबर भी थे बेटा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए किस पड़ोसी देश को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। 25 करोड़ डॉलर बच्चे वित्तीय सहायता दिया था भारत सरकार ने, किसी देश को दिया है। उस देश का नाम क्या है, अमेरिका। अमेरिका तो भाई देता है, कभी लेता नहीं इंडिया से, तो अमेरिका तो ऐसे गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर अगला है श्रीलंका, कोई अभी मतलब नहीं है। नेपाल है बच्चों, मालदीव है। आप बताओ नेपाल और मालदीव में किसने लिया बेटा, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा मालदीव। कौन सा बच्चे, मालदीव। अच्छा, मालदीव की राजधानी क्या है बच्चे, जल्दी से बताओ बेटा। मालदीव की राजधानी क्या है, सारे बच्चे बताएंगे। मालदीव की राजधानी जो है बेटा वो माले होती है। क्या होती है, माले होती है बच्चे मालदीव की राजधानी। ठीक है, ये बच्चे भारत है, श्रीलंका है और यहां पर मालदीव है बेटा। कौन है, ये मालदीव है, ये श्रीलंका है और ये क्या है बच्चे, भारत है। क्लियर हो जाएगा। अब मालदीव को हमने बच्चे 25 करोड़ डॉलर उधार दिया, वित्त दिया है, ऋण दिया है। कितने करोड़, 25 करोड़ डॉलर। अब हमने भी तो किसी से लिया ही होगा बच्चे, हम वर्ल्ड बैंक से लाए या कहीं से भी लाए, हम लाए, हमसे मालदीव ने हेल्प मांगी, हमने कहा ले जाओ भैया 25 करोड़ ले जाओ बच्चे, है ना। तो भारत देश बच्चे कमाल का देश है, नो डाउट। ठीक है, कोई भी मांगता है उसे बच्चे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और आपको पता है सर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सालेह हैं बेटा। कौन है, मोहम्मद सालेह हैं। आपको पता है सर कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है बेटा, जो इकोनॉमी है इसकी, मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है 1/3 बच्चे भाग उसकी डिपेंड है बेटा किस पर, तो आप बोलोगे पर्यटन पर। यानी बच्चे मालदीव एक पर्यटन है और पर्यटन से ही मालदीव अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा क्या आता है, राजस्व आता है बेटा। और आपने देखा बच्चे कि इस समय दुनिया में क्या छाया हुआ है, कोरोना, और कोरोना से बच्चे मालदीव के पर्यटन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए इस देश को बच्चे ऋण लेने की जरूरत पड़ गई। इस देश को बच्चे ऋण लेने की, तो मोहम्मद सालेह ने बेटा किससे हेल्प मांगी, भारत से मांगी और भारत भी तैयार हुआ। 25 करोड़ बच्चे, 25 करोड़ डॉलर का इन्होंने क्या दे दिया बच्चे, ऋण दे दिया। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और मालदीव के बच्चे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो आपने नाम बताया मोहम्मद सालेह। क्या नाम है बेटा, मोहम्मद सालेह बच्चे। ठीक है, और कोरोना की वजह से सर यहां पर
क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पर्यटन को नुकसान हुआ। यानी आप डायरेक्ट एक लाइन बोलो कि जो माले है बेटा ये डिपेंड है किस पर, पर्यटन पर, टूरिस्ट पर डिपेंड है। सबसे बड़ा बच्चे इकोनॉमी का भाग टूरिस्ट से ही है, ठीक है। तो माले की बच्चे श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने हो चुकी है बेटा, ठीक है। चलो नेपाल की राजधानी बताओ, काठमांडू है। और अमेरिका की राजधानी बताओ, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। अमेरिकी बच्चे जो देश है वो नॉर्थ अमेरिका का देश है, ब्राजील साउथ अमेरिका का देश है, नेपाल एशिया महाद्वीप में है, मालदीव एशिया महाद्वीप में है, और श्रीलंका भी क्या है बच्चे, एशिया महाद्वीप में है। बच्चे श्रीलंका और मालदीव भारत से जलीय सीमा बनाता है, क्या बनाता है, जलीय सीमा। लेकिन नेपाल बेटा ये स्थलीय सीमा बनाता है, और ये लॉक्ड लैक कंट्री है बेटा, ठीक है, स्थल रुद्ध देश है, प्लस बच्चे ये बफर स्टेट है, यानी कि दो दुश्मन देशों के मध्य। ये मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलो तो 5 नंबर क्वेश्चन का मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 6 नंबर, 6 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है जिसके लिए हाल ही में राष्ट्रीय रबी अभियान 2020 की शुरुआत की गई है बच्चे। यानी इन चारों में कोई एक ऐसी फसल है बेटा जो खरीफ है, बाकी बच्चे इसमें 3 क्या हैं, रबी है बच्चे या जायद है। आप बताओगे, जल्दी से बताओ बेटा। बंद कर दिया क्या घंटा? ठीक है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है जो हाल ही में राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है बच्चे। यानी कि रबी फसल बच्चे इसमें से एक नहीं है। तो आपको पता है बच्चे यहां पर जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा धान। धान जो है बच्चे एक प्रकार की खरीफ फसल है। क्या है बेटा, धान जो है एक प्रकार की खरीफ फसल है। तो रबी फसल कौन कौन सी होती है बच्चे, तो आपको पता होगा, व्हीट है यानी गेहूं है बच्चे, चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया बच्चे, ठीक है, आलू हो गया बेटा। ये सब हमारी कौन सी फसल है बच्चे, तो आप बोलोगे ये सर सब रबी फसलें हैं बेटा, ठीक है। और कोई बच रहा है, मटर भी बच्चे कर लो, ये भी क्या है, ये सारी की सारी बच्चे रबी फसल है। और आपको पता है रबी फसल की बुआई बच्चे अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है, और होली के समय यानी मार्च अप्रैल में इन फसलों को काट लिया जाता है, ठीक है। और जो रबी फसल होती हैं बच्चे, यहां पर जो वर्षा होती है बेटा, क्या होती है, जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु वाली वर्षा होती है। शीत ऋतु वाली क्या होती है बच्चे, वर्षा होती है। इसी को हम सुनहरी बच्चे, सुनहरी बूंद कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप, इसे हम क्या कहते हैं, सुनहरी बूंद कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रबी फसल नहीं है धान, धान क्या है, खरीफ फसल है बेटा, ठीक है। और जितनी पानी वाली सब्जियां हैं, ककड़ी हो गई, खीरे हो गए, तरबुज्जे हो गए, खरबुज्जे हो गए, और जितनी भी पानी वाली बच्चे वाटरमेलन वगैरह हो गया, जितनी भी पानी से संबंधित वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी जायद हैं बेटा, ठीक है। आपका बच्चे धान क्या हो गया, खरीफ हो गया। और ये बच्चे जो मटर, आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूं है, ये सब रबी फसल है बेटा। तो इसके लिए अभियान चालू किया गया है, ये बच्चे इसमें शामिल नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा बच्चे 6 नंबर का वो हो जाएगा बच्चे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका हो गया बेटा, ठीक है।
और इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा लो सर, एक क्वेश्चन और बढ़ा लो। 2020-21 में जो हमने बच्चे खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो 2020-21 में बेटा खाद्यान्न उत्पादन का जो हमने क्या रखा है, लक्ष्य रखा है बच्चे, वो 301 मिलियन टन, जिसमें हमने धान का बच्चे जो लक्ष्य रखा है 119 मिलियन टन, और गेहूं का जो हमने लक्ष्य रखा है 108 मिलियन टन। अप्रॉक्स है बेटा, इतना हमने बच्चे इस साल में उत्पादन का लक्ष्य रखा है। टोटल 301 मिलियन टन उत्पादन है, 301 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है बच्चे, ठीक है, लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, जो हाल ही के दिनों में चर्चा में है। हाल ही के दिनों में चर्चा में है बच्चे, पंचेश्वर बांध भारत के कौन से राज्य में बन रहा है, जिसके कारण ये बच्चे हाईलाइटेड हो गया है। ठीक है बच्चे, जल्दी से आप बच्चे आंसर दो। गुजरात में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है कि कर्नाटक में है। कर्नाटक का पुराना नाम है बच्चे मैसूर, और उत्तराखंड का पुराना नाम बताया था ना उत्तरांचल। गुजरात पहले महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र से 1960 में गुजरात क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है बच्चे, तो चलो जल्दी से बात करते हैं बच्चे पंचेश्वर बांध पर। जो पंचेश्वर बांध है बेटा, ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, और आपको पता है सर उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल है, और उत्तरांचल बच्चे इसका नाम 2000 में पड़ा था, 2006 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया सर। ठीक है, तो उत्तराखंड में ही बच्चे पंचेश्वर बांध है। अब ये कौन से नदी पर बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चे, है ना। तो ये बनाया जा रहा है बच्चे महाकाली नदी, या इसी का नाम काली नदी है, या इसी का नाम बच्चे शारदा नदी है। और आपको भी पता चल गया होगा, इसी के पानी के विवाद को बच्चे, इसी के पानी के विवाद को ही तो काला पानी विवाद कहा जाता है। इसी के पानी को लेकर बच्चे नेपाल और भारत के मध्य क्या है, विवाद है। और आपको पता है सर ये पंचेश्वर बांध भी बच्चे भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है बच्चे। ठीक है, भारत नेपाल की सीमा पर। अगर मैं पूछूं कि सर ये उत्तराखंड के कुल कितने जिले बच्चे इसमें आते हैं, तो 3 जिले आता है बच्चे। एक का नाम अल्मोड़ा है, एक का नाम पिथौरागढ़ है, एक का नाम बच्चे अल्मोड़ा है, एक का नाम पिथौरागढ़ है बेटा, और एक का नाम बच्चे चंपावत है। एक का नाम क्या है, चंपावत है बच्चे। और आपको पता है ये सारे जो एरिया है बेटा, पिथौरागढ़, ये सब ये बच्चे जोन 4 में हैं, और जोन 4 में हैं यानी ये बच्चे भूकंप वाले क्षेत्र में हैं। अब बेटा देखो, जब आपको पता है, भारतीय सरकार को पता है कि जो ये एरिया है ये पहले से ही हमारे बच्चे साइंटिस्टों ने, जो भौगोलिक साइंटिस्ट है बेटा, उन्होंने इसे भूकंप जोन 4 में रखा है। यानी ऑलरेडी यहाँ भूकंप आते रहते हैं सर, जोन में है बच्चे, यानी सेंसिटिव एरिया है। ऊपर से यार आप डैम भी बना दे रहे हो, और जब डैम बनेगा तो पानी का दबाव उस एरिया में और बढ़ जाएगा, तो भूकंप की संख्या तो और बढ़ जाएगी यार। मान लो ये डैम फट गया या टूट गया बच्चे, तो आपको भी पता उत्तराखंड की तो फिर कहानी लगा देगा।
बच्चे उसके बाद इस डैम को बनाने के लिए, अभी मैंने शाम में ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया था कि अगर डैम बनाया मानव इन्वेंशन है, तो फिर डन है सर वनस्पतियों का कटाव करेगा, तो यहां पर 3.5 लाख से ज्यादा वनस्पतियों का विनाश भी होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या बच्चे घटेगी, CO2 की संख्या बढ़ेगी, ग्लेशियर होगा। आपने देखा था ना 2012-13 में त्रसदी आई थी। और टेहरी बांध बच्चे, भी मैं बता दूंगा, टेहरी बांध भी तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, पंचेश्वर बांध उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, देवभूमि में, महाकाली नदी पर या काली नदी पर या शारदा नदी पर। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य चल रहा है। इसी नदी के पानी को लेकर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये बच्चे उत्तराखंड के 3 जिले में बॉर्डर पर आता है बच्चे, जो भारत नेपाल बॉर्डर पर है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपारण। इन क्षेत्र को बच्चे जोन 4 में रखा गया है, जहां पर भूकंप की संख्या कम है कि ज्यादा है बच्चे? तो आप बोलोगे भूकंप की संख्या बहुत ही ज्यादा है सर जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये जो पंचेश्वर बांध है, जो इसकी बच्चे ऊंचाई रखी गई है, इसकी ऊंचाई है बच्चे 315 मीटर, ठीक है। और यहां से 4800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बिजली का क्या होगा? उत्पादन किया जाएगा सर जी, ठीक है। अब ये टेहरी बांध से भी ज्यादा ऊंचा होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो आप बताओ, यहां पानी का दबाव बढ़ेगा तो भाई जहां जहां बड़े बांध हैं वहां वहां डन है सर भूकंप आएगा। पानी का दबाव बच्चे क्लियर हो जाएगा, पृथ्वी तो कंपन करेगी ही करेगी। फिलहाल कोई बात नहीं सर, अब बन रहा है तो चलो हम लोग भी मान लेते हैं सर, ठीक है। ठीक है बच्चे, और इसीलिए सर ये भूकंप जोन में है, इसीलिए सर पर्यावरणविद जो है वो विरोध कर रहे हैं। जो पर्यावरणविद लोग हैं बच्चे, वो विरोध कर रहे हैं कि यार पहले से ही यहां पर ये स्थिति है, और अगर डैम बना दोगे तो एक दिन उत्तराखंड बह जाएगा बेटा। 2012-13 में ऐसा हो चुका है, 2012-13 में ऐसा हो चुका है बेटा, ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन देख लो, जो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, लगभग 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, नोट डालिएगा जल्दी से, लिख दीजिएगा 4 धाम योजना। संस्कृत ग्राम योजना, ये यूके में चल रही है, यानी उत्तराखंड में चल रही है बेटा। 4 धाम योजना कहाँ चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब है बेटा, है ना। और संस्कृति ग्राम योजना, क्योंकि उत्तराखंड भारत का इकलौता राज्य है जिसकी पहली भाषा, राज्य की भाषा तो हिंदी है, लेकिन दूसरी भाषा क्या है? तो आपको पता है दूसरी भाषा संस्कृति है बेटा। इकलौता राज्य है जिसने अपनी राजभाषा घोषित कर रखा है बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा विषैला पदार्थ बेटा रिसिन किस प्राकृतिक उत्पादन में पाया जाता है? यानी इसमें से बच्चे नाशपाती के बीज से बनता है, मिलता है, या बच्चे सेब के बीज से, अरंडी के क्लस्टर बच्चे कहते हैं, कस्टर ऑयल का नाम सुना होगा, उसी को हम अरंडी कहते हैं बेटा, ठीक है, अरंडी के बीज से। तो यहां पर बड़ा हाईलाइटेड है रिसिन,
और सबको पता चल गया कि रिसिन एक विषैला पदार्थ है और ये मिलता है बच्चे अरंडी के बीज से, चाहे तेल के रूप में मिले बच्चे, चाहे पाउडर के रूप में है। तो अभी बच्चे ये हाईलाइटेड इसलिए है, किसी ने बेटा डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की है बच्चे। जो आपका चिट्ठी होती है लिफाफे में बच्चे, आपको पता है सर ये विषैला पदार्थ रख कर भेजा गया था जिसका नाम चेक करने पर रिसिन आया बेटा, ठीक है। और रिसिन बच्चे जो है वो अरंडी के बीज से मिलता है और ये किसे मारने का प्लान किया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि इससे पहले बच्चे इसका प्रयोग एक बार और किसी ने किया था 2014 में ही बच्चे, बराक ओबामा का नाम सुना होगा, उनको भी मारने की कोशिश बच्चे की गई थी इस विषैले पदार्थ से बेटा, ठीक है। इस विषैले पदार्थ से जो रिसिन है बेटा, इसकी बाजार में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। और अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है बच्चे। व्यक्ति की क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर मृत्यु हो सकती है। ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है बच्चे? तो आंत को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। किसको बेटा? आंत को प्रभावित करता है। तो किसको मारने के लिए प्रयोग किया गया था? डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि बच्चे आसान काम नहीं है इन तक ये लिफाफा पहुंचना, लेकिन इसमें बच्चे इस पाउडर को फिल करके भेजा गया था, ठीक है बच्चे। और अभी तक बच्चे कोई भी वैक्सीन इसकी नहीं है। हालांकि ये पहली बार हाईलाइटेड 2014 में हुआ था जब बराक ओबामा के लिए भेजा गया था बच्चे। हालांकि चेक होने के बाद इसे पकड़ लिया जाता है बच्चे। आपको पता है राष्ट्रपति को खाना भी बिना चेक किए हुए दिया नहीं जाता, यानी चावल का एक एक दाना बच्चे चेक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि दुनिया के सबसे सुरक्षित महाराज जी लोग हैं बच्चे। और अगर इसकी बच्चे मात्रा बढ़ जाए तो मृत्यु तो निश्चित है बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बढ़ा लो सर। अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है सर 3 नवंबर को। और बच्चे मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है अमेरिका और भारत में डिफरेंस। अमेरिका में बच्चे इलेक्टोरल वगैरह जो होते हैं वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। और वहाँ पर बच्चे ट्रंप हैं और वाइडन है बेटा, ये दोनों लोग लड़ रहे हैं बच्चे। ये डेमोक्रेट से हैं, ये रिपब्लिकन उम्मीदवार है। नेक्स्ट 9 नंबर देखो जल्दी से। हाल ही में सरकार द्वारा विश्व बांस दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कितने तारीख को? बंबू दिवस। बांस को बंबू बोलते हैं बच्चे। बांस दिवस कब मनाया गया बच्चे? तो आपका रिजल्ट होगा 18 सितंबर। 18 सितंबर बच्चे। इसकी घोषणा कब हुई? तो आप बोलोगे 2009 में। मनाया जाना प्रारंभ हुआ 2010 से। कब से बेटा? 2010 से बच्चे, ठीक है। 2000 और इस बार ये 11वां मनाया गया बच्चे। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11वां मनाया गया, ठीक है बच्चे। जो थीम है 2020 की उसका नाम है बेटा बंबू नाव। ठीक है बच्चे, यही थीम रखी गई है जिसे बंबू नाव कहते हैं बेटा, ठीक है। बांस को बच्चे हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को, ठीक है बच्चे। सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। इसे हरा बांस कहा जाता है। फिर बच्चे इसे बुद्धिमानों की लकड़ी भी कही जाती है।
ठीक है बच्चे, आपको पता है ये घास की प्रजाति का है, तो सबसे तेज बढ़ने वाली घास यह है, सबसे तेज बढ़ने वाली क्या है, घास है बेटा। बच्चे जो बांस होता है, बंबू होता है, वो घास प्रजाति का होता है सर, ठीक है। केरल वगैरह में ये ज्यादा पाया जाता है बेटा, तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, तो बंबू दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को, घोषणा 2009 में, 2010 से मनाया जाए शुरू हुआ, इस बार 11वां मनाया गया। थीम है बंबू नाव बेटा, हरा सोना कहते हैं, बुद्धिमानों की लकड़ी कहते हैं बच्चे, ठीक है। और सबसे तेज बढ़ने वाली घास है बेटा, ठीक है, सबसे बस। अगर बच्चे यहीं पर एक दो क्वेश्चन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो। अगर हम उत्पादन बात करें विश्व में अगर बच्चे हम उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन है चीन और दूसरा स्थान होता है बच्चे भारत। और आपको पता है सर मेघालय का श्राप भी कहा जाता है इसे, देख लेना, मेघालय का ही श्राप कहा जाता है, क्योंकि जो बांस है, बांस का जो फूल होता है बेटा, ये फूल खा लेते हैं बच्चे, कौन लोग, चूहे लोग। तो जब चूहे लोग बेटा फूल खाते हैं तो इनकी प्रजनन क्षमता अत्यधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चे। तो मेघालय के कुछ क्षेत्रों में बेटा बच्चे चूहों की इतनी बड़ी तादाद में संख्या हो जाती है कि वहां पर जितने भी अनाज है ना सर, खा पी के नष्ट कर जाते हैं। इसीलिए मेघालय का ही शायद श्राप बोला जाता है बच्चे, क्योंकि ये बांस के फूल को खाते हैं बेटा, ठीक है, याद रखिएगा सर। ये प्रजनन क्षमता को बढ़ा देते हैं, प्रजनन क्षमता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा 10 नंबर। एक राष्ट्रपति हैं बच्चे, कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, हाईलाइटेड थे, इनका नाम मार्टिन बच्चे बिचकारा है। मार्टिन बिचकारा बच्चे कहाँ के राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव असफल हो गया है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए सर, पेरू के राष्ट्रपति हैं और 2018 में बने, 2020 में इन पर महाभियोग लाया गया, जो क्या रहा, असफल रहा। क्यों लाया गया? भ्रष्टाचार के उस पे बच्चे, और भ्रष्टाचार लगा था बच्चे। एक सिंगर थे जो इनके बहुत ही नज़दीकी थे बच्चे, उन्हीं के कुछ अनुबंध को लेकर, उन्हीं के किसी बच्चे अनुबंध को लेकर बेटा इनके विरुद्ध विपक्ष ने प्रस्ताव लाया था, महाभियोग प्रस्ताव बच्चे, अनुबंध दिलाने के लिए बेटा, जो इनके नज़दीकी मित्र थे इनके बेटा। इसीलिए सर मार्टिन बिचकारा के ऊपर बच्चे महाभियोग दायर हुआ था। इम्पीचमेंट कहते हैं इसे बेटा, ठीक है। हालांकि भारत में जो महाभियोग है बच्चे, भारत देश में महाभियोग किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है इम्पीचमेंट, और अनुच्छेद 61 के लिए है। और आपको पता है 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए, 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए, और ये पेरू के विपक्ष वाले बच्चे नहीं हासिल कर पाए, इस वजह से ये क्या हो गया, असफल हो गया बच्चे, ठीक है, ये क्या हो गया, असफल हो गया। तो भ्रष्टाचार के आरोप में बच्चे था। अब जो बच्चे 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिएगा जल्दी से। ये जो पेरू है बच्चे, जो पेरू की कैपिटल है ये लीमा है, और पेरू में ही बच्चे लामा नामक एक जानवर पाया जाता है जिसमें एंटीबॉडी की संख्या बहुत है, एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये एंटीबॉडी बच्चे कोविड-19 से लड़ने में मदद करती है बच्चे, कोविड-19 से लड़ने में मदद करती है बच्चे, ठीक है।
लामा नामक जानवर है बच्चे जो पेरू में पाया जाता है। ठीक है, लीमा राजधानी है बच्चे पेरू की। पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा पर अभी बच्चे इम्पीचमेंट दायर हुआ था, जो पूर्णतया क्या हो सका, असफल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने एक मित्र बच्चे जो उनके सिंगर मित्र थे उनको एक अनुबंध करार दिलाने के लिए उन पर भ्रष्टाचार चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए जल्दी से, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय औषध नियंत्रक ने फेलूदा के व्यावसायिक लॉन्च को मंजूरी प्रदान की है बेटा। ये फेलूदा क्या है, बड़ा हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। फेलूदा रोग प्रतिरोध की दवाई है, कोविड-19 का टेबलेट है, कोविड-19 टेस्ट किट है, कोविड-19 वैक्सीन है। तो इसका आंसर होगा बच्चे, ये किट है कोविड-19 की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बच्चे ध्यान से देखिए, ऐसे एक स्ट्रिप है और इसमें 2 डॉट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अगर सिंगल डॉट्स आता है बच्चे, ठीक है, तो आदमी निगेटिव है, और अगर डबल डॉट्स आता है बच्चे तो आदमी पॉजिटिव है। ठीक है, और आपको पता है सर इसमें क्या डाला जाता है, तो आपको भी पता है होगा बच्चे कि जो आपका बच्चे टेस्ट होगा, जो सैंपल लिया जाएगा उस सैंपल को इसी में डाला जाएगा बच्चे। ठीक है, याद रखिएगा सर, अगर एक डॉट्स बनता है, सिंबल आता है तुरंत बेटा, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, कोरोना नेगेटिव होगा। और अगर डबल डॉट्स, इस स्ट्रिप है बेटा, स्ट्रिप के रूप में है ये, ठीक है बच्चे, और अगर डबल डॉट्स बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप पॉजिटिव हो जाओगे सर। ठीक है, अब ये आसान किट है, सस्ती किट है बेटा, आसान भी है और बहुत ही सस्ती किट है सर, और आसानी से बच्चे आप अपने कोविड को पहचान सकते हो। ठीक है, अब इसका नाम फेलूदा क्यों पड़ा ये देख लो, बस खत्म हो जाएगा। तो फेलूदा एक कोविड-19 जांचने की क्या है, किट है। ठीक है, सस्ती है अच्छी और शानदार है। इसकी खोज किया बेटा, खोज क्या बनाया 2 वैज्ञानिकों ने, और दोनों के दोनों बंगाल के हैं। एक का नाम है बच्चे देवज्योति, ठीक है बेटा, एक का नाम है देवज्योति बच्चे, और सैविक मैती। इन दोनों ने ही मिलकर बच्चे इसको बनाया है। ठीक है, जो उसका नाम फेलूदा है बेटा। और आपको पता है ये दोनों बंगाल के हैं। बंगाल के एक साहित्यकार थे बच्चे, बहुत मशहूर साहित्यकार हैं, सत्यजीत रे, नाम सुना होगा बच्चे। और इनकी एक बच्चे उपन्यास थी बेटा, एक उपन्यास थी बच्चे, एक बुक थी जिसमें बच्चे फेलूदा नामक एक कैरेक्टर था। फेलूदा नामक एक क्या था बेटा, करेक्टर था। ये जासूसी करेक्टर था बच्चे। ठीक है, इसी के नाम पर बच्चे रखा गया फेलूदा। बहुत तेज बच्चे और बहुत जल्दी काम करता था वो जासूस बेटा, इसीलिए सर इस करेक्टर पर इसका नाम हो गया, यानी चुपचाप तेजी से काम करना। लिख दे रहा हूं बच्चे, चुपचाप तेजी से काम करना, यही करेक्टर था बच्चे उस जासूस का, और इसी का नाम फेलूदा था। सत्यजीत रे का था। ज्योति बच्ची चक्रवर्ती और सैविक मैती ने मिलकर ये स्ट्रिप खोजी थी। और बच्चे ऐसे ही एक प्रेगनेंसी को भी चेक करने के लिए प्रेगा वगैरह आता है ना बेटा, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, फेलूदा। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही है बेटा। वीडियो को सारे बच्चे लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया करो। इतना तो तुम लोग कर सकते हो बच्चे, अगर आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है। चलो सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट सारे बच्चों को एक साथ।
कल मिलते हैं सभी क्लास में बेटा, और पेपर वगैरह दे लो, फिर जम के तैयारी करो बच्चे, और एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होगा, जब भी होगा आप उसे क्लियर करो बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे, बाय बच्चे।